एसएम इन्फोटेक के और एक व्यापार बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक के वीडियोस में व्यापार ऐप में कैसे अकाउंटिंग करें वो सब कुछ सीखा है। कैसे हम लोग सेल्स एंट्री करेंगे, कैसे परचेस एंट्री करेंगे, पेमेंट इन कैसे ले, पेमेंट आउट कैसे करे, वो सब कुछ सीखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग व्यापार ऐप में कैसे सही तरीके से एक्सपेंस को ऐड करोगे। आप बोलोगे भाई एक्सपेंस सही तरीके से कैसे हम लोग ऐड करें। एक्सपेंस भी सही तरीके से एंट्री किया जाता है अकाउंटिंग में। अगर आप गलत तरीके से एक्सपेंस को एंट्री करोगे तो आपका बैलेंस शीट गलत बन जाएगा। इस वजह से आपको सही तरीके से एक्सपेंस भी ऐड करना आना चाहिए। अगर आप पक्के में काम करते हो तो भी आपको एक्सपेंस सही तरीके से ऐड करना है, और अगर आप आगे जाके पक्के में काम करना चाहते हो, अपने धंधा को बढ़ाना चाहते हो, तो तब भी आपको एक्सपेंस सही तरीके से कैसे ऐड किया जाता है वो जानना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग मोबाइल में कैसे एक्सपेंस को एंट्री करोगे, ऑल्सो आप लोग कैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सपेंस को एंट्री करोगे। एक्सपेंस एंट्री करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि एक्सपेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। एक्सपेंस का मतलब है खर्चा, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो या होलसेल हो। आप बिजनेस में जो खर्चा कर रहे हो आपका प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या तो फिर डे टू डे चाय पानी का खर्चा जो आपका शॉप में होता है, आपका स्टाफ का सैलरी जो जाता है, वो सब कुछ आपका बिजनेस का एक्सपेंस में आता है, मतलब खर्चे में आते हैं। एंड ये जो एक्सपेंस है ये दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये हम लोग जान लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। उसके बाद ही मैं आपको मोबाइल एंड डेस्कटॉप में लेके जाऊंगा, आप सभी को दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को एंट्री सही तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ये जो एक्सपेंस है यानी खर्चा है वो हम लोगों के अकाउंटिंग के भाषा में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इससे अलावा भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस रहता है, लेकिन हमें अकाउंटिंग में मेनली इन दोनों मेजर हेडर के अंदर ही हमें काम करना है। अकाउंटिंग में हमें इन दोनों जो एक्सपेंस है डायरेक्ट एंड और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन दोनों एक्सपेंस के अंदर ही हमें लगभग सब कुछ एंट्री करना रहेगा। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ इन दोनों एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो सारे एक्सपेंसेस है उनमें हम लोग बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप लोग मैन्युफैक्चर करते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, तो उसमें मैन्युफैक्चर करने में जो आपका खर्चा आ रहा है तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। उदाहरण के तौर पे आपका लेबर कॉस्ट, जो लेबर आपका फैक्ट्री में माल को बनाने का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है। अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तो उस फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लेबर काम करते हैं उनको तो आपको सैलरी देना पड़ता है। वो जो सैलरी आप लोग दोगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऐड करोगे। एंड रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मेटल्स डायरेक्टली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिन जिन चीजों को यूज करोगे वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आप बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। इस डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जितने भी सारे एक्सपेंसेस है वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए। दीज आर कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज बट आर नेसेसरी टू मेंटेन ए बिजनेस। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा जितने भी सारे कॉस्ट है वो आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। उदाहरण के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सैलरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और ऑफिस सप्लाई यूज्ड फॉर रनिंग द ऑफिस। मतलब ऑफिस का अपना जो रिसेप्शनिस्ट हो जाता है, सेल्समैन होता है, सर्विसिंग के लिए रहता है, कस्टमर सपोर्ट के लिए जो सारे स्टाफ्स रहता है, वो सब का जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। एंड ऑल्सो आपका मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए, प्रमोटिंग करने के लिए जो आप लिबलेट माइकिंग वगैरह करते हो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। एंड और भी बिजनेस का दूसरे जो सारे एक्सपेंसेस है जो आपका बिजनेस को मेंटेन करने के लिए डे टू डे में खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जितने भी सारी है वो आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंट्री कर सकते हो। तो अभी अकाउंटिंग करने के लिए आपको इतना नॉलेज ही काफी है। तो हमने जाना डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं मेरा डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, आप सभी को दिखाता हूं कंप्यूटर में आप लोग कैसे एक्सपेंस को एंट्री करोगे सही तरीके से। तो अगर आप लोग अपने बिजनेस में सीरियस हो, बिजनेस का अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखिए।
और अगर आपको व्यापार का फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में ऑलरेडी है व्यापार का फुल ट्यूटोरियल, जिस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आ गया हूँ व्यापार का डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। आप सभी को पहले दिखाता हूँ डेस्कटॉप में कैसे एक्सपेंस को आप लोग सही तरीके से ऐड करोगे। उसके बाद मैं मेरा मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोगों को ले जाऊंगा एंड दिखाऊंगा मोबाइल में कैसे एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो देखिए डेस्कटॉप में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। मैं अभी 2025 का फरवरी में ये वीडियो बना रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट में कंपनी, देन यहाँ पे हेल्प है, हेल्प में क्लिक कर दीजिए। देन चेक फॉर अपडेट में क्लिक कर दीजिए। चेक फॉर अपडेट में क्लिक करके देख लीजिए यहाँ पे कोई भी व्यापार का लेटेस्ट अपडेट है कि नहीं। अगर अपडेट होता है तो यहाँ पे आपको शो करेगा अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देन रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा एंड अगर ऑलरेडी अप टू डेट है तो आपको कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन शो होगा। एंड मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा आप लोग व्यापार का जेन्युइन जो वर्जन है वही यूज कीजिए, ज्यादा महंगा नहीं है। क्रैक के चक्कर में मत जाइए, आपका डाटा लॉस होगा एंड आपके लिए हानिकारक होगा, आपका बिजनेस के लिए। तो इस होम टैब से हमें देखिए यहाँ पे नीचे परचेस एंड एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस में हमें आ जाना है। देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेगा, इस ऑप्शंस में से आपको फिर से एक्सपेंसेस में क्लिक कर देना है। एक्सपेंसेस में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। एक्सपेंस में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एक्सपेंस का कैटेगरी ऐड है, जैसे कि पेट्रोल का एक्सपेंस, रेंट का एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंस, टी का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस, इस प्रकार से कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिया गया है एंड यहाँ पे टी का खर्चा को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिया गया है, ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे इनडायरेक्ट में दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि व्यापार ने ऑलरेडी यहाँ पे जो दिया हुआ है एक रिटेल आउटलेट के लिए। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है तो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपेंस का कैटेगरी को इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। तो आप लोग कैसे एक्सपेंस कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, कैसे एक्सपेंस को ऐड कर सकते हो, आइए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक्सपेंस हम लोग ऐड करेंगे। मैं एक सिनेरियो मान लेता हूँ, आपके बिजनेस में बाइक का जरूरत है एंड उस बाइक में पेट्रोल भरवाना होता है, तो उसके लिए आपको पेट्रोल का जो एक्सपेंस आ रहा है वो आप लोग कैसे एंट्री करोगे। इसके लिए आप लोग ऐड एक्सपेंस में जाना, देन एक्सपेंस कैटेगरी में यहाँ पे पेट्रोल सिलेक्ट करना। ठीक है, आपका बहुत सारे कैटेगरीज पहले से ही है तो आप लोग पेट्रोल को चूज करना। देन यहाँ पे एक्सपेंस में दे देना, एक्सपेंस का जो नाम है वहां पे भी आप लोग इसे पेट्रोल कर सकते हो। देने के बाद ऐड एक्सपेंस आइटम में क्लिक कर दीजिए। देन फिर से वही पेट्रोल दीजिए यहाँ पे। देन यहाँ पे HSN डाल दीजिए अगर आपके पास GST नंबर है, नहीं तो छोड़ दीजिए। देन यहाँ पे प्राइस देके सेव कर दीजिए अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो। एंड अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पे प्राइस देने के बाद आपको टैक्स रेट चूज करके ही सेव करना है। ओके, एंड ऑल्सो GST रजिस्टर्ड पर्सन भी यहाँ पे HSN एंड टैक्स रेट को ना देके भी सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम पेट्रोल कॉस्ट डाल देंगे। 1 लीटर पेट्रोल फिल करा है, 1 लीटर पेट्रोल। तो सबसे पहले एक्सपेंस कैटेगरी में हमारा आ गया पेट्रोल। देन आइटम हमने चूज कर लिया है 1 लीटर पेट्रोल 104 रुपया। अगर 2 लीटर होता तो यहाँ पे 2 देते, 208 का हो जाता। आप यहाँ पे एक्सपेंस का नंबर डाल सकते हो, डेट तो यहाँ पे ऑलरेडी चूज है, आप आगे पीछे कर सकते हो। एंड पेमेंट टाइप कैश, चेक और यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट करके आप लोग आपका जो दूसरे बैंक अकाउंट है बिजनेस का वो भी यहाँ पे ऐड कर पाओगे। देन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, पेमेंट मोड यहाँ पे चूज करके सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपको दूसरे कुछ अगर डिस्क्रिप्शन में लिख के रखना है याद रखने के लिए तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड ऐड इमेज करके कोई भी बिल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, देन आप सेव भी कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से एक्सपेंस को ऐड किया जाता है। अब हम सीखेंगे एक्सपेंस कैटेगरी को कैसे ऐड करें। हमारा यहाँ पे देखिए पेट्रोल, रेंट, सैलरी, टी, ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे टिफिन का कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो ऐड एक्सपेंस कर लूंगा मैं यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी में क्लिक करूंगा, ऐड एक्सपेंस कैटेगरी में क्लिक करूंगा क्योंकि हमें नए एक्सपेंस को ऐड करना है, नए एक्सपेंस कैटेगरी को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे टिफिन एक कैटेगरी बना दूंगा। टिफिन आपका किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा या इनडायरेक्ट में आएगा। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट में ही आएगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये आपका डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए टिफिन आपको स्टाफ को देना पड़ता है, तो इस वजह से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। देन हम इसे सेव कर देंगे तो देखिए एक नई कैटेगरी सेव हो गया, टिफिन कहेंगे। सेम एक्सपेंस नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आज का डेट। देन आइटम में आप कर सकते हो, टिफिन में कुछ भी कर सकते हो आइटम में। मैं यहाँ पे ब्रेड कर देता हूँ।
देन सेम प्रोसेस ऐड एक्सपेंस आइटम में क्लिक करके आप लोग ब्रेड यहाँ पे डाल दीजिए। देन HSN दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। प्राइस दे देना है यहाँ पे, एक ब्रेड का कितना प्राइस रहता है। देन यहाँ पे टैक्स रेट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। GST पर्सन के लिए ये दो है HSN एंड टैक्स वाला फंडा, तो आपको देना है तो दीजिए वरना छोड़ दीजिए। देन सेव कर दीजिए। देन यहाँ पे कितने पीसेस आप लोग चूज कर सकते हो, कैश में पेमेंट किया है या फोन पे, गूगल पे, कौन सा अकाउंट से पेमेंट किया हो। यहाँ पे ऐड बैंक करके वो सब अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, वो सब अकाउंट भी ऐड करके आप लोग पेमेंट मोड चूज करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया आप लोग सही तरीके से किस प्रकार से एक्सपेंस को ऐड करोगे एंड एक्सपेंस कैटेगरी कैसे ऐड करोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट्स में एक्सपेंस आपको कैसे दिखेगा। तो आप लोग रिपोर्ट्स में जाइएगा। देन आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, एक्सपेंस देखिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में आपको इसका डिटेल्ड रिपोर्ट दिख जाएगा। आप इसको दिस मंथ करके देख सकते हो, लास्ट मंथ का एक्सपेंस देख सकते हो, दिस क्वार्टर का देख सकते हो, दिस ईयर का देख सकते हो एंड ऑल्सो कस्टमाइज करके भी देख सकते हो, इस डेट से लेके इस डेट तक। ओके, एंड एक्सपेंस कैटेगरी रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में आपका ज्यादा एक्सपेंस हुआ है, किस कैटेगरी में कम हुआ है, ये भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि देखिए पेट्रोल में आपका एक्सपेंस हुआ है 208 रुपया एंड टिफिन में हुआ है 15 रुपया। ओके, एक्सपेंस आइटम रिपोर्ट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो एक्सपेंस का कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। एंड ऑल्सो आप लोग होम स्क्रीन में यहाँ पे एक्सपेंस का कार्ड भी ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए ये जो प्लस आइकॉन है राइट साइड नीचे, इसमें क्लिक कर दीजिए आप लोग। देन आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे एक्सपेंस में आप प्लस कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंस का कार्ड आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग दूसरे जो सारे चीजें परचेस, स्टॉक वैल्यू, कैश इन हैंड, ये सब को भी प्लस करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड माइनस कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो मैंने एक्सपेंस को ऐड किया था, अब इसको माइनस कर दूंगा। देखिए एक्सपेंस यहाँ से हट गया। ठीक है, तो हमने सीख लिया है डेस्कटॉप में कैसे एक्सपेंस कैटेगरी को ऐड करते हैं एंड एक्सपेंस को एंट्री करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे एंड मोबाइल में दिखाता हूँ। मोबाइल में मैं आपको सिंपली प्रोसेस बता दूंगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा कि GST को कैसे एंट्री करे, GST वगैरह को कैसे एंट्री करे, वो नहीं बताऊंगा, प्रोसेस दिखा दूंगा जस्ट। तो अब मैं आ गया हूँ मोबाइल का स्क्रीन पे। मोबाइल में व्यापार ऐप को ओपन कर लिया है। आप लोग प्ले स्टोर से व्यापार ऐप का लेटेस्ट वर्जन को अप टू डेट कर लीजिए, मतलब अपडेट कर लीजिए। देन व्यापार में सबसे लेफ्ट में जो 3 लाइन्स है इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद परचेस के नीचे एक्सपेंस लिखा है, देखिए एक्सपेंस में आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग एक्सपेंस में क्लिक करोगे तो पहले से ही बने बनाए कुछ यहाँ पे एक्सपेंस का कैटेगरी दिया हुआ है एंड उसके राइट में आइटम्स दिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैटेगरीज क्रिएट करते हैं एंड कैटेगरीज के अंदर कैसे एक्सपेंस को हम लोग ऐड करेंगे। नीचे देखिए आप लोग ऐड एक्सपेंस एक बटन है, तो एक्सपेंस ऐड करने के लिए आपको इस बटन में क्लिक करना है ऐड एक्सपेंसेस में। देन आपको एक्सपेंस कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप चाहते हो नए एक्सपेंस कैटेगरी बनाना, जैसे कि पहले से यहाँ पे है देखिए पेट्रोल, रेंट, सैलरी, टी, ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार से कुछ नए प्रकार के आप लोग एक्सपेंस कैटेगरी ऐड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर पाओगे। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप में आपको दिखाया कि कैसे आप लोग टिफिन एक्सपेंस कैटेगरी को ऐड करोगे, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग बैंक एक्सपेंस कैटेगरी को ऐड करोगे। तो ऐड एक्सपेंस कैटेगरी में हमने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे कैटेगरी नेम पे दे देंगे बैंक एक्सपेंस। ये किस प्रकार का होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको चूज करूंगा। देन सेव कर दूंगा, तो हमारा सेव हो गया है। एंड अगर आप लोग चाहते हो दूसरे किसी कैटेगरी देना तो यहाँ से दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे बैंक एक्सपेंस ही दे दूंगा। आइटम में हम लोग डालेंगे बैंक का किस प्रकार के एक्सपेंस है। अगर लोन प्रोसेसिंग फीस है तो यहाँ पे हम देंगे लोन प्रोसेसिंग फीस। तो ये आइटम तो हमने नए ऐड कर रहे हैं, तो इस वजह से ऐड एक्सपेंस आइटम में क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे HSN देने की जगह है, तो HSN देने के जगह पे क्या लिखना है आपको मैंने बता दिया है डेस्कटॉप ट्यूटोरियल में, जो कि इस वीडियो का सामने बताया हुआ है। आप लोग वो टाइम स्टैम्प में क्लिक करके देख लीजिए। एंड लोन का जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो कितना मैं यहाँ पे दे दूंगा। देन टैक्स रेट भी कैसे डालना है वो डेस्कटॉप वाले पोर्शन में मैं बता दिया था। टाइम स्टैम्प में क्लिक करके डेस्कटॉप वाले पोर्शन देख लीजिए। देन यहाँ से आप लोग सेव कर दीजिए, तो आपका हो गया टोटल अमाउंट। पेमेंट टाइप आप लोग यहाँ से आप चूज कर लीजिए, कैश में पेमेंट किया बैंक को, या चेक में किया, या किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर किया, वो यहाँ से आप लोग चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ नोट्स वगैरह दे सकते हो। एंड राइट साइड इस आइकॉन में क्लिक करके आप लोग कोई भी बिल का पिक्चर खींच के रख सकते हो, या गैलरी से कोई भी इमेज को रेफरेंस के लिए दे सकते हो। देन ये सब कुछ होने के बाद आप लोग यहाँ से सिंपली सेव कर दीजिएगा, तो आपका ये एक्सपेंस ऐड हो जाएगा।
तो मैं आपको दिखा दिया कैसे कैटेगरी को क्रिएट करें एंड ऑल्सो कैसे एक्सपेंस एक एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप लोग जान पाए कि कैसे मोबाइल से आप लोग एक्सपेंस को सही तरीके से एंट्री करोगे। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया है कि एक्सपेंस का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस में। आप लोग एक्सपेंस को सही तरीके से ऐड करना भी सीख गए। अगर आपको व्यापार ऐप का इंटरफेस अच्छा लगा, व्यापार ऐप में अकाउंटिंग करना आप भी चाहते हो, तो आप व्यापार का प्रीमियम फीचर्स ले सकते हो। अगर आप हमारा रेफरल कोड 1ZD9KY इसको देके व्यापार को परचेस करोगे तो 1 साल का अगर परचेस कर लेते हो तो 1 मंथ का एक्स्ट्रा मतलब 12 महीने के जगह पे आपको 13 महीना मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग 3 इयर्स के लिए परचेस करते हो व्यापार का लाइसेंस को तो आपको मिलेगा 3 मंथ एक्स्ट्रा। हमारा जो चैनल में इतने सारे व्यापार का या अलग बिलिंग सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल्स वीडियो है वो कोई भी पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अभी तक 2025 के जनवरी में हम लोग है, अभी तक एक भी पेड प्रमोशनल वीडियो हमने नहीं बनाया है हमारे चैनल में। सभी हमने यूज किया है, अच्छा लगा, इस वजह से आप लोगों से रिव्यू शेयर कर रहे हैं। एंड व्यापार का तो हम लोग की पार्टनर है ही, तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपका कुछ नॉलेज गेन करने में मदद कर पाया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इस टाइप के और वीडियोज को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए।